बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। क्या चेंजेस की मैं बात करने वाला हूं बेटा सीबीएसई बोर्ड 2026 में। एक बार मैं 24 में चलता हूं, है ना। आप सभी को याद होगा काफी सर्वे होने के बाद ये हमको पता चला था कि डेफिनेटली पेपर जो था वो टफ था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया था, थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा दिया गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पूछ लिया गया था। तो लीनियंट चेकिंग से क्या होता है बेटा कि आपके मार्क्स थोड़े से हाइकअप हो जाते हैं और 2024 में ऐसा हुआ भी था कि मार्क्स काफी अच्छे मिले थे। तो फिर बच्चों के एक्सपेक्टेशन यही होने लगा यार कि हमारे 45 आएंगे 50 आएंगे। लेकिन फिर बच्चों के मन में एक बात और कि पिछले साल पेपर टफ आया था तो सीबीएसई ने चेकिंग इजी कर दी थी, चेकिंग लीनियंट कर दी थी, जिससे मार्क्स थोड़े से अच्छे आ गए थे। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। मतलब एक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, लास्ट में बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, क्या चेंजेस की मैं बात करने वाला हूं बेटा सीबीएसई बोर्ड 2026 में। क्योंकि बेटा आप एक बात को समझिए, हमेशा अपन क्या करते हैं, जैसे 26 का जो पेपर है उसको कंपेयर किया जाता है 25 से और 24 से। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, आपको एक बार मैं 24 में चलता हूँ, है ना। आप सभी को याद होगा 2-3 साल से ऐसा हो भी रहा है कि बेटा 24 में जो फिजिक्स का एग्जाम आया था ना, वो टफ आया था, वो भैया टफ आया था। उस टाइम पे सर्वे हुआ था, है ना। काफी सर्वे होने के बाद ये हमको पता चला था कि डेफिनेटली पेपर जो था वो टफ था। पेपर कैसा था बेटा? टफ था, है ना। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर टफ था, ये बात सबको पता चली। बच्चों ने बाद में बोला, पेपर्स वगैरह में भी आया। तो सीबीएसई को भी ये बात पता थी कि यार पेपर लिटरली टफ आया हुआ है। सीबीएसई को ये बात पता थी कि पेपर टफ आ गया है थोड़ा सा। पेपर में क्या कर दिया गया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया था, थोड़ा क्वेश्चंस को घुमा दिया गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पूछ लिया गया था। तो सीबीएसई ने भी उसके बाद क्या किया, अब बच्चा सोच रहा था यार कि हमारा पेपर तो बेकार गया, हमारे 55 नंबर आएंगे, 60 नंबर आएंगे। लेकिन वहीं पर सीबीएसई ने क्या करा, उस बार ईजी चेकिंग, लीनियंट चेकिंग कर दी थी भैया, लीनियंट चेकिंग कर दी थी बेटा फिजिक्स एग्जाम के अंदर। तो लीनियंट चेकिंग से क्या होता है बेटा कि आपके मार्क्स थोड़े से हाइकअप हो जाते हैं। और 2024 में ऐसा हुआ भी था कि मार्क्स काफी अच्छे मिले थे, मार्क्स काफी अच्छे मिले थे बेटा किसके अंदर, हमारे फिजिक्स एग्जाम के अंदर। और अगर आप बोले कि बाकी अगर कोई टफ हुआ तो उसके अंदर भी लीनियंट चेकिंग देखने को मिली थी, लेकिन मेजरली ये पार्ट आया था फिजिक्स एग्जाम में। अब सेम पैटर्न फॉलो हुआ 25 में भी बेटा। 25 में भी अगर आप देखो तो सेम चीज आपको देखने को मिली कि फिजिक्स का पेपर किसकी बात कर रहा हूं, फिजिक्स एग्जाम 2025 में भी यही हुआ, पेपर टफ आया। पेपर क्या हुआ, टफ आया। तो फिर बच्चों के एक्सपेक्टेशंस यही होने लगा यार कि हमारे 45 आएंगे 50 आएंगे। लेकिन फिर बच्चों के मन में एक बात और कि पिछले साल पेपर टफ आया था तो सीबीएसई ने चेकिंग इजी कर दी थी, चेकिंग लीनियंट कर दी थी, जिससे मार्क्स थोड़े से अच्छे आ गए थे। तो इस बार भी वही होगा। लेकिन जब सीबीएसई का रिजल्ट आया तो उसमें आपको ब्लंडर देखने को मिला, मार्क्स एकदम से धम नीचे हो गए। अब इसके कई क्राइटेरिया सामने आए। एक तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो आपके सामने आया था वो आया था थर्ड पार्टी चेकिंग। याद है मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। थर्ड पार्टी चेकिंग करवा दी थी। थर्ड पार्टी चेकिंग आपको पता है ना कि मतलब जैसे कि अपन ने किसी को कोई और काम दे दिया कि ये लो ये काम तुमको करना है। अब क्या होता है बेटा, जो आप लोग को पढ़ाते हैं वही टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग करते हैं। हाँ, उनको पता नहीं है तो कौन से स्कूल की कर रहे हैं, लेकिन वही लोग करते हैं। तो यार उनको एक्सपीरियंस होता है कि बच्चा किस लेवल तक हमसे पढ़ता है, बच्चा क्या करता है। और इफ पेपर बहुत टफ हो जाता है तो वो टीचर्स भी थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग करते हैं सारी चीजें। अब आपने ये चीज दे दी थर्ड पार्टी को, उनको पता ही नहीं, उनने अपने हिसाब से चेकिंग करी, तो भैया वो मार्क्स आ गए बहुत नीचे। तो इस बार क्या हुआ, पेपर तो टफ रखा, जो सिनेरियो यहां था वो रखा, लेकिन यहां पर क्या था, इजी चेकिंग थी। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं हुई क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भैया थर्ड पार्टी को। तो आपने ये देखा कि इस बार मार्क्स हो गए सबसे बेकार। काम लग गया बच्चों का, काम लग गया। तो बेटा ये जो सिनेरियो चल रहा है इससे आपको सीखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो बेटा कि ये बार बार आपके साथ आ जाए। क्योंकि ये जो हुआ ये नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड पार्टी चेकिंग नेक्स्ट ईयर भी हो जाए, नेक्स्ट ईयर मतलब 2026 में। और अगर फिर भी पेपर टफ आ गया तो आप क्या करोगे, क्या फिर से वेट करोगे कि यार शायद इजी चेकिंग हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए? नहीं भाई, आप वेट नहीं कर सकते, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो 2 साल के पेपर्स और जो चीज हुई है ना, ये हमारे लिए एक एज अ वार्निंग ले सकते हैं हम, कि ये वार्निंग है कि आप समझ जाइए 26 में भी ऐसा हो सकता है।
और बेटा एक साल बहुत बड़ा होता है, अगर आप आज से सही से प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको कम नहीं लगेंगी ये चीजें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो नहीं 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 देख लेंगे, नहीं 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 देख लेंगे, तो बेटा फिर देख ही लोगे। तो आप ये मान के चलिए कि डेफिनेटली आपको अगर नेक्स्ट ईयर जो पेपर मिल रहा है 26 में जो पेपर आएगा बेटा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही आएगा, जिसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाएंगे। और बेटा अगर कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाएंगे तो बेटा याद रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में लगता है दिमाग, आप ज्यादा पढ़ के सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को नहीं बना सकते, आपको थोड़ा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डीप स्टडी। एक बात और बताता हूं, इधर पे मार्क्स गिनने से एक ड्रॉबैक और आया कि बहुत सी जगह पे जहां पर अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्राइटेरिया होता है 75% 80% का, उस क्राइटेरिया से बहुत सा बच्चा बाहर चला गया था। तो इस बात को सोचिए कि यह बहुत बड़ी हैम्परिंग हुई थी 2025 में। तो अगर इसको बचना है तो आपको 26 को प्लान करना पड़ेगा, और वो प्लानिंग ऐसे होगी कि आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आजकल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो बोर्ड आपको एक तरीके से तैयार कर रहा है कि तुम कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, कॉन्सेप्ट का डीप स्टडी करो, उसके बाद रेडी हो जाओ कि मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप काम कर लो। फिर आप न्यूमेरिकल्स पे भी वेटेज लगाइए, न्यूमेरिकल्स करिए, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना फायदा होगा। एक चीज और, जैसे कि आपको पता है असर्शन रीजन जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे भी बहुत काम कर रहा है सीबीएसई। और वो इसीलिए कर रहा है कि आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर बच्चा गलती ये करता है कि यार अगर न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो हम बड़ी बड़ी बुक्स उठा लेते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, हमेशा याद रखो, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेसिक है कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये आपको बेस बना के चलना है। अगर आप 12th की, अरे मैं तो कहता हूं नीट में अगर आप केमिस्ट्री की भी कर रहे हो तो भी आपको इसको लेके चलना है। हाँ, इसके आप बहुत सारी चीजें देखिए, आप इसके इंटेक्स क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज लगाइए, ठीक है, इंटेक्स लगा लिए, एक्सरसाइज लगा ली। अब इसके बाद क्या करिए, एक बुक और आती है जिसको अपन कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप उस पे काम करिए। तो आप देख रहे हैं ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन सब चीजों पे आप काम करेंगे तो आपका काम बढ़िया होगा, नहीं तो बढ़िया नहीं हो पाएगा बेटा। तो इन सारी चीजों पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फोकस्ड करना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से चलना है। हां, आप ये कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए कोई बुक उठा सकते हैं, और मैं तो कहता हूं न्यूमेरिकल के लिए बुक उठाने से पहले आप एक काम करिए, इतने क्वेश्चंस लगाइए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए 10 इयर्स के। इतना अगर बेटा आपने फोकस रखा ना, आपको पेपर परेशान नहीं करेगा बेटा। ये एक वार्निंग वीडियो था आपके लिए कि आप समझ जाइए कि वो धीरे धीरे बिना बताए, वो कहते हैं ना कभी कभी कुछ बातें अनकही सी होती है। सीबीएसई कह नहीं रहा है कि मैं ये चेंजेस डाल रहा हूं, लेकिन बेटा पैटर्न तो यही बता रहा है कि वो चेंजेस तो ले आया है टफ के तरफ। एक बार उसने इजी चेकिंग करके काम कर दिया, लेकिन दूसरी बार उसने झटका दे दिया आपको। तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मान के चलिए चेकिंग वेकिंग कुछ आसान नहीं होनी है, पेपर का लेवल अच्छा होगा। तो अपन को सिर्फ पढ़ाई अच्छी करनी है, क्योंकि जितनी बढ़िया आप पढ़ाई करेंगे उतने बढ़िया आपके नंबर आएंगे। और बेटा हमारा बैच चालू हो चुका है, अचीवर्स बैच, जिसमें हम बोर्ड्स तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ नीट की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो बेटा जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।